बार बार ऐसा लगता है कि मन शांत ही नहीं होता। जितना उसे शांत करने की कोशिश करते हो, वो उतना ही बेचैन हो जाता है। बार बार थॉट्स, अजीब सी घबराहट और एक खालीपन। आपने भी सोचा होगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन अगर ये अशांति कोई समस्या नहीं, बल्कि भगवान का एक संकेत हो, तो हम हमेशा शांति मांगते हैं। भगवान, मेरा मन शांत कर दो। लेकिन शायद भगवान आपका मन शांत नहीं, आपको जगाना चाहते हैं। दरअसल आपका मन खराब नहीं है, आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बार बार थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग, बिना वजह बेचैनी, ये सब हम दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है शांत रहो, कंट्रोल में रहो। लेकिन ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मानसिक नहीं, आत्मिक भी होती है। ये जान ले, आपका मन दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा जो दुनिया चाहती है, लोग क्या कहेंगे, जिम्मेदारियाँ, एक्सपेक्टेशंस। दूसरा हिस्सा जो आपका अंदर, जो आपकी आत्मा चाहती है, सच्चाई, शांति, आनंद, जो भगवान के करीब जाना होता है। और जब ये दोनों टकराते हैं, तो अंदर एक खींचातान शुरू होती है। जैसे एक आवाज़ आपको दुनिया की तरफ खींचती है और दूसरी भगवान की तरफ। इसी क्लास से मन शांत नहीं रहता। याद रखें, आपका मन खराब नहीं है, ये भगवान की एक पुकार हो सकती है। वो बेचैनी, वो खालीपन, कभी कभी ये इसीलिए नहीं होता कि आपके पास कुछ कम है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि आप भगवान से दूर हो गए हैं और अब अंदर कुछ आपको वापस बुला रहा है। मन संकेत देता है, बेचैनी दिशा बदलने का इशारा करता है। जैसे भगवान सीधे सामने आकर नहीं कहते, वैसे ही वो संकेतों से बात करते हैं। मतलब, आप शायद गलत जगह या गलत रास्ते पर हो सकते हैं। शायद वो रास्ता जहाँ भगवान नहीं है, और इसीलिए मन बार बार आपको बेचैन कर रोक रहा है। ये अशांति आपको भगवान की तरफ मोड़ने की कोशिश होती है। इसीलिए मन को फोर्स करके शांत ना करें, बल्कि थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, हे भगवान, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वो भगवान के पास जाने से आती है। आप जितना अपने करीब होने लगते हो, शांत होने लगते हो, आप भगवान के उतना करीब होने लगते हो। इसीलिए याद रखिए, मन की अशांति एक समस्या नहीं, एक संकेत है। एक ऐसा संकेत कि अब समय आ गया है अंदर की यात्रा शुरू करने का, भगवान के करीब जाने का। और शायद ये बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। अगर आपके अंदर भी ये बेचैनी है, तो उसे दबाइए मत, उसे शांत होकर देखिए, अंदर झांकिए। हो सकता है वो आपको भगवान तक ले जाने आई हो।